राजनीतिक सफ़र की अगर हम बात करें तो लोजपा भी देखा है, जेडीयू भी देखा है। क्या कमियां हैं उन पार्टियों में जिसके बाद आपने जन सुराज और प्रशांत किशोर का हाथ थामा है? देखिए, लोजपा जो है रामविलास जी का जो पार्टी है वहाँ परिवारवाद है। आप देख लीजिए, उनके रहते हुए अपने लड़का को लड़वाए, भाई को लड़वाए, भतीजा को लड़वाए, उसके अलावा एक दो इधर उधर टिकट जो है किसी और को देते थे। लालू यादव के यहाँ भी देखिए परिवारवाद है। यहाँ भी ऐसा नहीं कि अभी देख लिए 2 बेटा विधायक है, 1 बेटी आपके सांसद है, आपके बीवी जो है आपके ये है एमएलसी है। लालू यादव सजावार हैं इसलिए न तो वो भी रहते। नीतीश जी जो है अकेले ये परिवारवाद यहाँ नहीं किए हैं, लेकिन इनका जो है पहले जो चल रहा था वो ठीक ठाक चल रहा था। अब इनके साथ 4 अगल बगल जो है दलाल कहिए जो कहिए इनके साथ हैं। अब इनका कुछ चलता उलता नहीं है। अब इनका नीतीश जी के मौत के बाद, अल्लाह न करे कि मौत हो, लेकिन इनके बाद जदयू जो है ख़त्म होने वाला है। बेलागंज की सीट की बात करें, मुस्लिम वोटर्स जो हैं वो यादव को भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, राजद को कहा जाता है MY समीकरण। क्या आप उस वोट बैंक पे सेधमारी कर पाएंगे? देखिए 2005 में है, आपके 10 में है, हम आपके 80 से 90% वोट हम लिया है मुसलमानों का। इस बार भी 90 से पार हम करेंगे हर हाल में। और जो भी थोड़ा बहुत अगर वोट कुछ कटेगा तो कुछ हो सकता है कि मनोरमा और राजद में जा सकता है, लेकिन उम्मीद नहीं है कि अब इस बार जाएगा। सुरेंद्र यादव को चैलेंज के तौर पे देख रहे हैं या मनोरमा देवी को? देखिए, सुरेंद्र यादव को चैलेंज के तौर पर किसी को नहीं देख रहे हैं। अब इन लोग कहीं है नहीं। पहला आप ये बता दीजिए कि 60 से 62 हज़ार वोट है कि यादव का, तो ये आपके 2 भाग में बट रहा है। उसमें यादव का वोट 5 से 7 हज़ार हम भी लेंगे, तो इनका वोट कहाँ बच रहा है? मुस्लिम समाज का आज 70 से 72 हज़ार वोट है, इसमें कहीं कोई नहीं है। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। चुनावी शंखनाद हो चुका है और सारे जो पहलवान हैं वो अब धरातल पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ आपको बता दें कि इस बार 4 सीटों पे उपचुनाव हो रहे हैं, रामगढ़, बेलागंज, इमामगंज और तरारी, जहां पे मुकाबला काफ़ी ज़्यादा, अगर हम बात करें प्रशांत किशोर के आने से ये मुकाबला त्रिकोणीय तो बन ही गया है। और कैंडिडेट्स भी ऐसे दिए हैं प्रशांत किशोर ने कि जनता एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाएगी। आपको बता दें कि हमारी मौजूदगी अभी बेलागंज में है और बेलागंज के कैंडिडेट मोहम्मद अमजद के साथ है। सीधे जुड़ेंगे। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आपको ही शुक्रिया कि आपने हमसे बात किया जी। कैसा लग रहा है, क्या माहौल लग रहा है बेलागंज का यहाँ पर? देखिए, पहले हम आपके 2005 में भी लड़े थे 2 चुनाव जी। और 10 में भी लड़े। लड़ाई सब दिन मैंने अगले से टक्कर में रहा, कहीं से दिक्कत उक्कत नहीं हुआ है, लेकिन कुछ कारण बस हम चुनाव हारे। इस बार भी ज़बरदस्त टक्कर है, इसमें कहीं शक शुबा नहीं है। और इस बार तो त्रिकोणीय संघर्ष है। और त्रिकोणीय संघर्ष में उन लोगों का वोट जो यादवों का है 2 जगह बट रहा है। मेरा वोट आपके मुस्लिम समाज का उससे यादव समाज से 10 हज़ार आगे है। हम तो सिंगल हैं। एक और मुस्लिम है भी AIM से, उनका कहीं ना बचस्प न कुछ ऐसा कोई मामला नहीं। जी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जहाँ पर अगर हम बेलागंज की सीट की बात करें तो पिछले कई सालों से सुरेंद्र यादव राज कर रहे हैं। अब उन्होंने अपने बेटे को मैदान में उतार दिया है। जेडीयू की अगर हम बात करें, NDA की बात करें तो मनोरमा देवी है। कहीं ना कहीं ये जो 2 गठबंधन है काफ़ी इस्टेब्लिश गठबंधन है और आपकी जो पार्टी है जनसुराज पार्टी, ये अभी नई है। क्या धरातल पर आप लोग मुकाबला कर पाएंगे? देखिए, 1990 से जो आपके लालू यादव की सरकार 2005 तक चली। जी। सारा बिहार जानता है कि वो जंगल राज चला, उसमें न विकास हुआ, न मामला जो है सिर्फ अपराध और नक्सलवाद रहा। रणवीर सेना उसी टाइम में पैदा हुए, सरेआम जो है हत्याएं नरसंहार होते रहा। तब जो है जनता मिलकर सारे नेताओं, उसमें हम लोग भी सब शामिल हुए और जदयू के साथ शामिल होकर बिहार में आपके लालू यादव को यहाँ से हटाने का काम किया। लेकिन 2005 के बाद नीतीश जी जब आए तो 5 साल अच्छे से चलाए। 5 के बाद जो 10वां साल हुआ तो थोड़ा कुछ लूज किए। अब जो है इनका जो मामला है, अब तो इनके यहाँ भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार इतना चरम पे है कि आप देख लीजिए, ब्लॉक स्तर पर देखिए, थाना स्तर पर देखिए, आपके हॉस्पिटल में देखिए, कहीं भी इतना ज़बरदस्त भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है कि एक दखल खारिज करवाने के लिए 50-50 हज़ार रुपये, लाख रुपये देना पड़ता है। एक आपके आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए, आपके जातीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए पैसा देना पड़ता है। एक साधारण केस होता है उसमें दारोगा को काफ़ी पैसा देना पड़ता है।
तो ये भ्रष्टाचार मिटाने के लिए और शिक्षा में सुधार करने के लिए, सिंचाई में सुधार करने के लिए, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए प्रशांत जी जो है आगे बढ़े हैं और उनके साथ हम लोग कंधा से कंधा मिलाकर चलने का काम कर रहे हैं। आपने तो अपना राजनीतिक सफ़र की अगर हम बात करें तो लोजपा भी देखा है, जेडीयू भी देखा है, क्या कमियां हैं उन पार्टियों में जिसके बाद आपने जन सुराज और प्रशांत किशोर का हाथ थामा है? देखिए, लोजपा जो है रामविलास जी का जो पार्टी है वहाँ परिवारवाद है। आप देख लीजिए, उनके रहते हुए अपने लड़का को लड़वाए, भाई को लड़वाए, भतीजा को लड़वाए, उसके अलावा एक दो इधर उधर टिकट जो है किसी और को देते थे। लालू यादव के यहाँ भी देखिए परिवारवाद है। यहाँ भी ऐसा नहीं कि अभी देख लिए 2 बेटा विधायक है, एक बेटी आपके सांसद है, आपके बीवी जो है आपके ये है MLC है। लालू यादव सजावार हैं इसलिए न तो वो भी रहते, राष्ट्रीय अध्यक्ष है ही हैं। तो ये सब परिवारवाद का जो है पार्टी है। नीतीश जी जो है अकेले ये परिवारवाद यहाँ नहीं किए हैं, लेकिन इनका जो है पहले जो चल रहा था वो ठीक ठाक चल रहा था। अब इनके साथ 4 अगल बगल जो है दलाल कहिए जो कहिए इनके साथ हैं। अब इनका कुछ चलता उलता नहीं है। अब इनका नीतीश जी के मौत के बाद, अल्लाह न करे कि मौत हो, लेकिन इनके बाद जदयू जो है ख़त्म होने वाला है। एक सवाल ये भी है कि अगर हम बेलागंज की सीट की बात करें, मुस्लिम वोटर्स जो हैं वो यादव को भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, राजद को कहा जाता है MY समीकरण। क्या आप उस वोट बैंक पे सेधमारी कर पाएंगे? देखिए, 2005 में है, आपके 10 में है, हम आपके 80 से 90% वोट हम लिया है मुसलमानों का। इस बार भी 90 से पार हम करेंगे हर हाल में। और जो भी थोड़ा बहुत अगर वोट कुछ कटेगा तो कुछ हो सकता है कि मनोरमा और राजद में जा सकता है, लेकिन उम्मीद नहीं है कि अब इस बार जाएगा। मुसलमानों को काफ़ी ठोकर लगा है और मुसलमान काफ़ी लगभग हमको लगता है कि समझदार हो गए हैं और अब पहला द्वेष भूलकर अब एक साथ हो जाएंगे। क्या लग रहा है इस बार बेलागंज की सीट आप लोग अपने नाम कर पाएंगे? एकदम कन्फर्म करेंगे, इसमें कहीं से कोई शक शुबा नहीं। आपसे पहले भी जो कैंडिडेट थे जिनकी चर्चाएं काफ़ी हुई थी, प्रोफेसर खिलाफत हुसैन, आखिरकार आपको चुनने में इतनी देरी क्यों हो गई? नामों की चर्चा तो आपकी भी थी काफ़ी, उनके बाद आपको टिकट दिया गया और ऐसा कहा भी जा रहा है विपक्ष के द्वारा कि क्लीन बोल्ड पहले ही हो गई है। देखिए, जब हम आपके प्रशांत किशोर जी की पार्टी ज्वाइन किए थे, उसी दिन प्रशांत जी ने हमें माला पहनाई थी ये कह करके कि आपको हम बेला से विधायक बनाएंगे। बाद में जो है कुछ ऐसा ये हुआ, पार्टी का अंदरूनी मामला था, हम भी उसमें शामिल हैं कि अच्छे प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो, इस टाइप के कैंडिडेट को लाया जाए ताकि इसका मैसेज बिहार में अच्छा जाए। लेकिन और उसी ये पे जो है हम लोगों ने मिलकर प्रोफेसर साहब को टिकट देने का काम किया। आप लोगों ने देखा होगा कि उनका जो है आपके कैंडिडेट घोषणा भी हम ही किए थे। उस दिन भी प्रशांत जी मेरा नाम लिए थे कि यहाँ के कैंडिडेट हमारे अमजद भाई हैं, लेकिन हमने आपके प्रोफेसर आपके खिलाफत साहब को हमने घोषणा किया था। ये कहा जा सकता है कि प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी में मजबूती है, एकता है, क्योंकि खबरें तो ये भी थी कि प्रशांत किशोर की ही चलती है और लोगों की नहीं चलती। ऐसा कहीं से नहीं है, ऐसा कहीं से नहीं है, सब लोग मिलकर पार्टी चला रहे हैं। ऐसा नहीं कि प्रशांत जी अपने हिसाब से सारा काम करते हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा, जो कमियां पहले रह गई है वो इस बार दूर हो जाएगी? एकदम बिल्कुल दूर होगी। और दूर होने का कारण है कि हमारे साथ प्रशांत जी हैं, उनका पूरा टीम है। जी। सुरेंद्र यादव को चैलेंज के तौर पे देख रहे हैं या मनोरमा देवी को? देखिए, सुरेंद्र यादव को चैलेंज के तौर पर किसी को नहीं देख रहे हैं। अब इन लोग कहीं है नहीं। पहला आप ये बता दीजिए कि 60 से 62 हज़ार वोट है कि यादव का, तो ये आपके 2 भाग में बट रहा है। उसमें यादव का वोट 5 से 7 हज़ार हम भी लेंगे, तो इनका वोट कहाँ बच रहा है? मुस्लिम समाज का आज 70 से 72 हज़ार वोट है, इसमें कहीं कोई नहीं है। ये मेरा अकेला वोट है। बाकी और समाज जो हैं, चाहे भूमियार समाज हो, राजपूत समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, अति पिछड़ा समाज हो, दलित समाज हो, वहाँ अगर उन लोग हैं तो हम भी हैं। तो कहाँ हम चुनाव हारने का प्रश्न होता है? आखिरी सवाल मैं लूँगी, बिहार में जाति आधारित राजनीति होती है। अगर हम देखें भी ऐसे तो एक तरफ महागठबंधन है, दूसरी तरफ NDA, एक के मुखिया लालू यादव है तो दूसरे के मुखिया नीतीश कुमार। इन सारे स्टैब्लिश पार्टियों के बीच क्या आप लोगों की जनसुराज कामयाब हो पाएगी? आप देख लीजिए, लालू यादव के अगर यादव समाज नेता मानता है तो इसमें तो साफ झलक रहा है कि नेता अगर मानता तो सारा वोट उसका लालटेन में जाता है। ये तो वोट आपके 2 भाग में बिखर गया है और उसके बाद भी हम भी उसमें से वोट ले रहे हैं। आप पता कर लीजिएगा कि हम भी 5 से 7 हज़ार वोट लेंगे वहाँ। दूसरी बात है नीतीश जी का, NDA का कहिए आप,
तो नीतीश जी को भूमिहार समाज या फॉरवर्ड जो भी समाज हिंदू समाज है वो नहीं चाह रहा है, उनसे कहीं न कहीं क्षुब्ध है, नाराजगी है। तो देखिए सीधे तौर पे आपको बता दें कि बेलागंज से ताल ठोक रहे हैं और जब भी चुनावी मैदान में उतरे हैं काफ़ी कम मार्जिन से हारे हैं और सुरेंद्र यादव से तो ये लड़ाई पुरानी ही है और अब उनके बेटे विश्वनाथ यादव इस मैदान में है। अब देखना होगा कि जिस तरीके से सेंधमारी का दौर वोट बैंकों में जारी है क्या कुछ होता है और क्या जन स्वराज ये जो मुकाबले में दौड़ रही है, इस रेस में दौड़ रही है, कामयाब होती है या नहीं। आप बने रहिए हमारे साथ।